बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया, इसकी वजह इंतहाई एक फ़नी नोयत की है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे की पॉलिसीज़ पर कमेंट्स करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर कोई भी जब पेशरफ्त होती है, कोई भी जब तैनाती होती है, तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस्मान बुज़दार साहब को बतौर वज़ीर आला लाया गया तो उस पर हर एक ने अपना मौक़िफ़ रखा। किसी ने उनको नालायक कहा तो किसी ने वसीम अकरम प्लस कहा। इन हर एक का अपना नुक्ता नज़र था। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला कि मोहसिन नकवी की तैनाती की, उस पर फवाद चौधरी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन चंद लोगों का मुंशी बन चुका है। अब वो चंद लोग कौन हैं वो पूरी कौम जानती है। वो चंद लोग वही हैं जो बंद कमरे में इस मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करते हैं। बरसूरत मैंने एक नज़रों से ट्वीट गुजरा, गौरव आर्या जो इंडियन मेजर अपने आप को क्लेम करता है कि मैं मेजर हूँ, और बकौल आदिल राजा के उसकी 4 साल की टोटल सर्विस है, जिसमें से 2 साल मेडिकल के हैं। बरसूरत उसने एक तनकीदी ट्वीट किया और उसने कहा, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ना तो गैस है, ना बिजली है, ना रिज़र्व है, कुछ भी नहीं बचा और वो डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जो बौछाल है, सियासी बौछाल, वो वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है। यानी एक चीज़ है जो कम नहीं हो रही, वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो 13 जमातों का एक टोला मुसल्लत है, जिन्होंने इस मुल्क को बुरी तरह से पहले भी बर्बाद किया और मज़ीद भी इरादा रखते हैं। ये अब देखें, जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, पंजाब के अंदर PTI की क़यादत के ख़िलाफ़ धड़ाधड़ FIR शुरू हो जाती हैं। फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया जाता है तो जेलम में एहतजाज करने के बदले में उनके भाई फराज चौधरी को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। चौधरी मोनस इलाई और हुसैन इलाई, और उनके ऊपर भी FIR कटवा दी जाती है और धड़ाधड़ की FIR बढ़ती जा रही हैं। और गद्दारी यानी इस संगीन नोयत की FIRs हैं जो वफाक के अंडर और इस निगरान सेटअप की मौजूदगी में यानी मुख्तलिफ सूबों में, सूबा पंजाब के अंदर भी FIR पे FIR हो रही है। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें पिछले कोई दिनों से, यानी जब से निगरान सेटअप आया है तब से उनको गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं। जैसे ही एक ट्वीट हुआ तो फ़ौरन लाहौर से एक खासी तादाद में लोग निकल कर जमान पार्क के बाहर, जिस तरह बनी काला के बाहर पहुंचते थे सिक्योरिटी के लिए, उसी तरह जमान पार्क के बाहर भी पहुंचे और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को उन्होंने यकीनी बनाया। इसमें चंद चीज़ें, फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश किया जाता है और वो बड़े मुतमईन अंदाज में पूरी कौम को एक पैगाम दे रहे हैं, इस निज़ाम को बदलना चाहिए। और इस निज़ाम को बदले बगैर, यानी हमारी जंग किसी जमात के साथ नहीं है, हमारी कोई ज़ाती जंग ना तो नून लीग के साथ है, ना जरदारी के साथ है। जितना भी ये माफिया बैठा हुआ है, इनके साथ हमारी ज़ाती जंग नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानती है। हमारी जंग एक नज़रियाती जंग है, इस मुल्क की सालमियत और बका की जंग है, इस मुल्क की गैरत और हमीयत बचाने की जंग है। यानी अब देखें कि आप ये पसंद नहीं करते, ये गवारा नहीं करते कि आपके घर का फैसला कोई बाहर का बंदा करे, तो ये आप कैसे गवारा कर लेते हैं कि आपके मुल्क का 22 करोड़ का मुल्क और फैसला बाहर के लोग कर रहे हैं, फैसला सिर्फ 4 लोग बंद कमरे के अंदर कर रहे हैं। यानी पूरी कौम भेड़ बकरियां समझा हुआ है कि इनको जिस तरफ आप हाँकोगे वो चलते चले जाएंगे। इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम से, इस करप्ट निज़ाम से लड़ना होगा हमें। यह आवाज़ 2012 से 13 और 14 में एक लॉन्ग मार्च की सूरत में हमने सुनाई दी थी। डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ये आवाज़ 1996 से ये आवाज़ दे रहे हैं कि इस निज़ाम को बदलना होगा। खान साहब अब निकले हैं, इस निज़ाम को बदलना होगा, इस कौम को जागना होगा। शर्त बस एक है, ये कौम बेदार हो जाए, अपने हुकूक से बाखबर हो जाए, अपना हक छीनने की जसारत करे, जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया जाए। सिर्फ 1 लाख बंदा ये ठान ले कि हम गिरफ्तारी देंगे, सिर्फ 1 लाख बंदा ठान ले कि हम जेलों में जाएंगे, अकल आ जाएगी उनको जिनको गिरफ्तारियां डालने का बड़ा शौक़ है, जिनको मारने पीटने का बड़ा शौक़ है, जिनको खौफ व हिरास फैलाने का बड़ा ही शौक़ है।
ان کا شوق آستہ ہو ہی نہیں رہا. ان کا شوق 1 سال پہلے شروع ہوا, بس لیبل بدل گئے, کریکٹر وہی رہا, رویہ وہی رہا. یعنی لوگوں کو اٹھایا جانا, ان کو مارنا, اور ایک غیر جمہوری طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے گرفتاریاں ڈالنا, وہی طریقہ ہے, اسی ڈگر پر چل رہا ہے یہ سارا سسٹم. اور یہاں پہ صرف اقتدار کی جنگ, ہوس کی جنگ, کوئی الیکشن, کبھی الیکشن کے مؤخر ہونے کی کوششیں کی جاتی ہیں, کبھی ایکسٹینشنیں لی جاتی ہیں. اور ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جتنے وزرائے اعظم آئے ہیں سب کو کس طرح سے برطرف کیا جاتا رہا, تختہ پلٹ دیا جاتا رہا, اڑوا دیا جاتا رہا. کسی کو بھی کبھی بھی پاکستان کے اندر جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے ٹائم نہیں دیا گیا. ہمیشہ سے اس نام نہاد جمہوریت کو اپنے پنجے کے اندر رکھا گیا. جب دل چاہا مروڑ کے پھینک دیا, جب دل چاہا تب چھوڑ دیا, اپنی مرضی کا بندہ لے آئے. تو یہ مرضیاں ختم ہوں گی تبھی عوام کی عرضیاں پوری ہوں گی. اللہ رب العزت وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.